ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सबक है, यानी ये फिथागोरस का मसला था ना, फिथागोरस के मसले के जैसा थोड़ा थोड़ा किसी भी चीज़ की हाइट मालूम करना, या यहाँ से आप देखिए, आपने देखे होंगे कि हिमालय पहाड़ की बुलंदी 29,000 तकरीबन 30,000 फीट। तो वो टेप थोड़ी छोड़े थे वहां से ऊपर जाके, नीचे एक आदमी पकड़ के खड़ रहा है, ऊपर एक आदमी पकड़ के खड़ रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल। उसी तरीके से अगर कोई पानी का जहाज है और वो जो है समंदर में किनारे से कितनी दूर है, कैसा पहचानेंगे वो, कैसा मालूमात हासिल करेंगे उससे? तो वो भी मालूम किया जा सकता है। अब ये जो दरख्त नजर आ रहा, समझो वो दरख्त की ऊंचाई अपने को गिनना है, तो उसके लिए भी जो है कोई टेप की जरूरत नहीं है ना? तो उसी तरीके से आप किसी चीज़ की हाइट मालूम करना है, किसी चीज़ की विड्थ मालूम करना है, कोई दो बिल्डिंग के दरमियान फासला है, किसी एक बिल्डिंग की ऊंचाई है, कोई पोल जो भी है, कहीं आग लगी हुई है तो कितनी बुलंदी पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी ले जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। फिर उस तरह से दो सैयारों के बीच का फासला, दो सितारों के बीच का फासला, ये सब डिस्टेंसेस जो है, जहाँ जब ये ऐसी क्वेश्चंस राइज हुए, जब मालूमात हुई, इसकी ज़रूरत महसूस हुई, तो फिर जो है ट्रिग्नोमेट्री का वजूद हुआ सच। उसका इस्तेमाल करके आप जो है, आप देखे होंगे, आप ज़रा थोड़ा छोटे थे जब मैंने एक एक्सपेरिमेंट बनाया था, अपने पास साइंस की नुमाइश लगी थी अपने स्कूल में। तो उसमें जो है मैंने एक एक्सपेरिमेंट रखा था कि किसी भी चीज़ की, किसी की भी हाइट मालूम कर रहे थे हम, बगैर उनको हाथ लगाए के। उनको जाके टेप से नहीं गिन रहे थे, हमें अपने एक आला बनाए थे छोटा सा, और उसमें से हमारे बच्चे देखते थे और बोल देते थे आपकी हाइट इतनी है। तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर था, ऐसा जाके गिनने की ज़रूरत नहीं थी, एक्यूरेट उसकी हाइट कितनी है वो सब बता सकते थे। खैर, बहरहाल ये सब तमाम चीज़ें हम इल्म मुसल्लस के इस्तेमाल से आसानी से कर सकते हैं। आप खाली तवज्जो से सुने फिल वक्त। ट्रिग्नोमेट्री कोई भी क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस जहाँ बनती है वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल, जैसा आपको अब गौर करना है खाली इसका इस्तेमाल। जैसा कि आप पहली में थे तो अलीफ बे पढ़ाते थे, आप छोटी क्लास में थे तो ABCD पढ़ाते थे, मगर वो टाइम पे वो थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता था। आप याद करो, जब आप छोटे छोटे थे और पहली में अलीफ बे आपको पढ़ा रहे होंगे, ABCD पढ़ा रहे होंगे, तो आपको लगता था क्या मुश्किल चीज़ है भाई ये। और आज अपन देखें तो कैसा दिख रहा है आपको, सबसे आसान वही है। तो वैसी ट्रिग्नोमेट्री आज शुरू हो रही, तो उसकी ABCD पढ़ने वाले अपन आज, मुश्किल रहती क्या? नहीं। समझ में आ गया तो आसान है। तो उसको हमने रेशोज है, वो एक्चुअली वो रेशो है, वो निस्बतें हैं, उसको फार्मूले बोल दिए थोड़ी देर के लिए, आम बोलचाल में उसको फार्मूला बोलते हैं। तो वो क्या है एक्चुअली, यहाँ पर क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में जब 90 दर्जे का ज़ाविया रहता, उसके सामने वाले को अपन क्या बोलते हैं? जैसे वितर बोलते हैं। ये तो पक्का अपना वही बोलना है यहाँ पर, आप है ना? अब यहाँ इसको छोड़ दिए तो एक हादा ज़ाविया है, एक्यूट एंगल 90 से कम है, और ये एक 90 से कम है। दोनों भी ज़ाविये कैसे हैं? 90 से कम रहते। तीसरा ज़ाविया 90 का है, बड़ एक ज़ाविया 90 का है, तो बाकी दो ज़ाविये 90 से कम रहते हैं, एक्यूट रहते, हादा ज़ाविया बोलते।
अब इस जाविये को अगर आप थोड़ी देर के लिए थीटा बोले, इसको थीटा बोलते हैं, जाविये को थीटा की निशानी से तस्वुर किया जाता है, फर्ज किया जाता है। थीटा बोले तो 30 दर्जे, 50 दर्जे, 40 दर्जे, कितनी भी उसकी पैमाइश हो सकती है। थीटा बोलते समझ में आना जाविये की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ एंगल, समझ रहे आप बात। अब अगर ये थीटा पे हमने उंगली रखे, मैं पेन रखा, तो इसके सामने का जिला ये है, ये है क्या? नहीं। इस थीटा के अपोजिट एंगल ये है, देखो आप, है ना, अपोजिट साइड, मुकाबिल का जिला, थीटा के सामने वाला जिला। आप थीटा के सामने वाला ये है बोल सकते क्या? थीटा के सामने इन्हें है क्या? थीटा के सामने वाला यही जिला है। यानी आप उंगली जहां रखे, ए पे रखे, तो ए के सामने वाला BC है ना, और ए से जुड़े हुए दो जिले, आप गौर करें, ए में से निकलने वाले दो जिले, एक बी पे जा रहा, एक सी पे जा रहा। कहाँ से निकल रही? ए से, है ना। तो ए से जुड़े हुए जो दो जिले हैं, हादा जाविये से जुड़े हुए जो दो जिले हैं, उसमें से एक 90 के सामने आला है, उसको भीतर बोलते। अब बच गई नहीं, इसको मुत्तसिल जिला बोलते, उससे जुड़े हुआ, एडजेसेंट, उसका पड़ोसी, उसमें से निकलने वाला, समझ रहे कि नहीं समझ? तो ये उसका मुत्तसिला जिला, ठीक है। इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। कौन सा साइड? एडजेसेंट साइड। और ये कौन सा साइड? मुकाबिल। अपोजिट साइड। उर्दू में क्या बोलते हैं इसको? अगर आपने थीटा पे उंगली रखे या ए पे उंगली रखे, तो उसके हिसाब से भी तीन, मुसल्लस में रहते ही 3 जिले, एक रहता 90 के सामने, उसको भीतर बोलते, उसका तो काम ही खत्म होगा। एक उसके सामने वाला, एक उससे जुड़े हुआ, ये भी जुड़े हुआ है लेकिन उसको पर्टिकुलर नाम है भीतर, हाइपोटेनस। तीनों में कोई कंफ्यूजन है आप? अब अगर समझो मैंने ऐसी शक्ल बनाया, यहां 90 ले लिया मैंने, और ठीक है, और मैंने जाविया लिया, ये 90 है, तो इसके सामने का ये क्या होगा? ये हाइपोटेनस। इसमें कोई डाउट है क्या आप? नहीं। अब मैं अगर बोला कि मेरा थीटा फिल वक्त यहाँ है, मैं यहाँ उंगली रख, तो अब मुकाबिल का जिला कौन है? ये मुकाबिल का जिला, ये है क्या? आप मुकाबिल का जिला, अच्छा ये तो समझ रहा ना आप, उसके सामने वाला, वो आपको वो पहचानना है। अपोजिट और एडजेसेंट साइड जो है, मुकाबिल और मुत्तसिल, उसमें गड़बड़ नहीं करना है। सवाल में कभी ए आएगा, कभी सी आएगा, तो आप देखना कि शक्ल में ए कहाँ ही, ए पे उंगली रखो बर रहा, थीटा कहाँ है, थीटा पे उंगली रखो बर, बी आया तो बी पे उंगली रखने का। उस हिसाब से आपने हमेशा, अब जैसा मैंने बोला पी, तो पी के मुकाबिल का जिला ये है, इसको अपोजिट साइड बोलेंगे, और ये एडजेसेंट है ना, ये क्या कहलाएगा? उर्दू में क्या बोलेंगे? आपके सवाल के अंदर ए आएगा, बी आएगा, पी आएगा, सी आएगा, कि अल्फा आएगा, बीटा आएगा, कुछ भी जो भी सवाल में है उस पर उंगली रख देनी, और ये समझ जाना कि एक खायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाना है अपने, या तो इधर मुंडी करके बनाइए या तो इधर मुंडी करके बनाइए। जनरली मैं ऐसी शक्ल बनाता हूँ, तकरीबन एक जैसी सवाल समझ में आ जाना चाहिए, मगर पेपर में तो कैसी भी आ सकती, समझ रहे कि नहीं समझ? तो आपको देखना है हाइपोटेनस कौन है, सबसे पहले भीतर कौन है? 90 का है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं? किसी को कोई डाउट है? और फिर उसमें सवाल में थीटा दिया या ए दिया या बी दिया, तो आप थीटा दिया, थीटा पे उंगली रखी और अपने आप से सवाल कीजिए कि भीतर तो हो गया बाबा, इसके मुकाबिल का कौन है, इसका अपोजिट साइड कौन है ना, और इससे एडजेसेंट कौन है, ये आप उस हिसाब से
अपने आप को तैयार करें। पहले ये यहाँ क्लियर होने के बाद आपको 17 ज़ाब्ते लिखने में आसानी होगी। 17 फार्मूले जो कई जगह पे ये बोल दिया जाता है कि सर जो है याद करके आ जाओ, ये लिख लो, ये फला पेज पे है। मैं क्या बोलता हूँ, मेरी क्लास में बैठो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद लिखोगे खुद। इसलिए मैं दोनों क्लास एक साथ बुला लिया है ताकि आप एकदम परफेक्ट हो जाओ। समझ रहे हो? टोटल 23 ज़ाब्ते अपन अब भी हो जाते अपने, 17 तो बिल्कुल बहुत खास और बहुत बाकी के। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा देखिए आप कैसा करते हैं। एक फार्मूला आपने याद रखना है, खाली याद रखना है, उसके ऊपर से अपन पूरे बनाते चलिए। असल क्या है, मैं क्या बता रहा था, जैसा ये ऐसी खड़ी कोई चीज़ है, ऐसी खड़ी कोई चीज़ है, अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इस शक्ल में खड़ी कौन है? बीसी है ना? वो ये। और आपने देखे होंगे अपने सर्कस का एक तंबू रहता है ना, उसके बीच में एक बम्बू रहता, देखे कि नहीं देखे? सर्कस नहीं गए कभी? तो उसमें रहता ना, तो वो है बम्बू। अच्छा, उसके ऊपर से एक रस्सी बंधी हुई है, ये है रस्सी। अच्छा, आपने कभी फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखे? उसको एक सीढ़ी लगी हुई रहती, वो ऐसे सीढ़ी ऊपर जाती, तो ये सीढ़ी है नहीं? ये आपको तसव्वुर करना है, ये तसव्वुर करना है, इस पे डिस्कस नहीं करना है। जब तो भी ऐसा हंसी मजाक की बात करके कहीं तो भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। तुमको डिस्कशन करो बोल के नहीं बोलने का है, आपस में डिस्कस करो या उसका कोई मजाक वाली बात बनाओ, है ना? वो फिर गलत बात हुई। और जैसा यहाँ पर एक झाड़ है, ये नदी के उस पार है, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, और एक बच्चा नजदीकी इधर खड़े हुआ है, तो ये बीच में क्या है? नदी। तो नदी की चौड़ाई मालूम करो कितनी है। तो टेप पकड़ के नहीं मालूम करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री से मालूम है। तो ये बीच वाली ये बिल्डिंग इधर खड़ी हुई है, खंबा है रोड के उधर साइड, और बच्चा रोड के इधर साइड खड़े हुआ है, ठीक है? तो ये यहाँ से यहाँ तक रोड है। रोड कौन है यहाँ पर? ए बी रोड है। पोल कौन है? पोल और वो पोल का जो तार खींच के बने हुआ है। तो इस तरह से हम कभी भी कोई चीज जमीन पे खड़ी भी है, झाड़ है, पहाड़ है, एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, पतंग है, ये पतंग की डोर है, पतंग का जमीन से फासला है ना? इस तरह से क्वेश्चंस बनते रहते हैं हमेशा। और 99% बल्कि 100% राइट एंगल ट्रायंगल बनती वहां। इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़ी अलग बनते तो राइट एंगल ट्रायंगल्स, लेकिन कुछ अलग भी हो सकता है थोड़ा सा, वो बाद में बताएंगे, घबराने का नहीं। तो अब बता, इसमें क्या होता है, जब सवाल पैदा हुआ कि ये BC और ये AC, अब BC समझो ये पोल की ऊंचाई, इलेक्ट्रिक पोल, और ये उसको बने हुआ तार है ना? अब किसी को तार की लंबाई मालूम है और उन्हें पोल की लंबाई मालूम करो बोला, ठीक है? तो कर सकते। पोल की लंबाई मालूम है और तार की लंबाई मालूम करो बोला, वो भी आप मालूम कर सकते। तो यहाँ पर जो है दोनों का ये जो जमीन पे जो जाविया है, इसको आपकी आंख तस्वुर किया जाता है। आंख, समझ रहे? आप उसमें से देख रहे, वो आपकी आंख है। आंख से देखने के बाद आपकी आंख हमेशा ये तस्वुर किया जाता है कि सीधी देख रही है हमेशा। अब आप कोई पतंग उड़ रही ऊपर देखे तो आपकी आंख ऐसा उठेंगी, मुंडी उठेंगी ऊपर, तो थोड़ा जाविया बनता बोलते। तो क्या बोल रहे हैं कि आपकी आंख ने कुछ जाविया बनाया, थोड़ा सा उफक के साथ जो सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन है
वो जो है आपकी सीधी है, आँख की सीध है। और अगर आप ऊपर की सीम देख रहे हैं तो कुछ जाविया बनेगा। आप नीचे देख रहे हैं, ऊपर खड़े हुए हैं, कोई नीचे वाली चीज को देख रहे तो नीचे देखने से जाविया बनेगा, है कि नहीं? तो वो एंगल अगर आपको मालूम होगा कि आप उसकी लंबाई वगैरह मालूम कर सकते। इस पूरी थ्योरी का नाम ट्रिग्नोमेट्री, एंगल मालूम होगा। और वो एंगल मालूम करना बड़ा आसान है। आपको मैं बताऊंगा, वो मेरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने बनाया था, इंस्ट्रूमेंट, वो है मेरे पास, अभी भी है। अपन एक दिन यहाँ पे किसी को खड़े कर देंगे और हर एक की हाइट यहाँ खड़े रह के बोलते जाएंगे तुम्हारी इतनी है, तुम्हारी इतनी है ना? आसान है, वो बहुत आसान है। आप थोड़ी देर से जैसे ही ये सीख जाएंगे आप बोलेंगे सर बहुत आसान है ये तो। ये जो मालूमात हो जाती तो वो एक चीज़, नई चीज़, किसी को गिने बगैर उसकी हाइट बोलना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ना कैसा बोलते कि क्या है ये, है ना? एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। तो ऐसी क्यूरियोसिटी जब पैदा होती तो जब आप सीखने लगते हैं। इतनी देर से जो भाषण चल रहा, तो भाषण आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए चल रहा है, नई चीज़ आपको आना। जब आपको मकसद ही नहीं मालूम है और पढ़ा रहे, बस पढ़ा रहे, तो पढ़ो। अब वो उन्हें बोल रहे काय को पढ़ो। अब मैं बता दिया कि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, मैं यहाँ रख दूंगा और वहाँ पे जो है आदमी को पोल के पास खड़े कर देंगे। बाबा उसकी हाइट कितनी है बोलो, ऊंचाई। एक नई चीज है ना आपके पास, आप आराम से सही हाइट बोल सकते हो जब आप इसकी थ्योरी समझ जाएंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री का फायदा। तो ऐसी हर चीज का एक मकसद रहता, हर चीज का मकसद रहता। और वो मकसद अगर आपको मालूम होगा तो आपका पढ़ाई में दिल लगता। खैर, तो यहाँ समझो मेरे पास एक पोल की ऊंचाई है। अब मेरे को एक तार बनना है, तो वो तार कितना लंबा खरीद के लाऊं मैं, मुझे मालूम करना है। ज्यादा भी नहीं होना, कम भी नहीं होना। तो एग्जैक्ट मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? ये एंगल मालूम करना पड़ेगा, समझे? हाथ दा जाविया अगर मालूम होगा तो बड़ी आसानी से। और इस जब मेरे को ये अपोजिट साइड और ये भीतर, मुखाबिल का जिला और भीतर, अपोजिट और हाइपोटेनस, जब ये दोनों के कनेक्शन की जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, मेरे पास पोल की ऊंचाई मौजूद है। किसी ने बोले समझो 10 फीट का पोल है, बताओ तार कितना लंबा होगा। जब ये रेशो की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम साइन रखा गया। साइन, उसका नाम क्या है? साइन। उसका नाम है साइन, थीटा के हिसाब से। यहाँ पर ए भी लिखे तो चलता, क्योंकि थीटा के पास कौन है यहाँ पर? ए। तो साइन ए बोले तो भी यही उंगली रखना है। उसका जाब्ता है, ये आपको खाली इतना ही याद रखना है, मुकाबिल का जिला बटे भीतर, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बड़ा आसान है, मैं समझता हूँ याद होगा अभी ये, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं। साइन का अगर जाब्ता बोले तो क्या बोलेंगे आप? हालांकि वो रेशो है। हाँ, कोई भी चीज ऐसा लिखे वाली रही तो ये रेशो है, निस्बत है। मतलब ऊपर कुछ है और नीचे कुछ डिनोमिनेटर में लिखा है, उसको रेशो बोलते। तो इस रेशो का नाम रखे साइन। इसका नाम कुछ रखते थे तो वो बोलते थे आप वदूद रखते थे तो आप बोलते थे वदूद, मुकाबिल का जिला बटे भीतर। साइंटिस्ट रखते थे तो क्या बोलते थे आप? उन्होंने नाम उसका साइन रखे, इसलिए अपन साइन बोल रहे हैं उसको, है ना? देखिए, अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी है जहन में बिठाने की। अब यहाँ से बड़ी काम की चीज़ है, सब लोगों ने याद रखना है। इतना आसान है, इतना आसान है कि बस। अच्छा, मेरे को पहले ये बताइए कि अगर मैंने बोला अभी आपको कि साइन का रेशो जो भी है, अब उसको फार्मूला बोल के चलिए। साइन का फार्मूला बोले तो आप बगैर देखे बोल सकते हैं? क्या है बोलो? मुकाबिल का जिला बटे। और मैं जैसा लिख रहा हूँ आपको वैसे ही याद रखना है। हाँ, ऐसे ही याद रखना है। अब मैं डायरेक्ट छट्टा लिखूंगा, साइन का बिल्कुल उल्टा है ना? उल्टा बोले तो क्या है? अभी बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है कि अपने को। अब ये मुकाबिल बटे भीतर है, अब उसका उल्टा करो बोले क्या?
है ना। जो वितर नीचे है उसको ऊपर बोलने का और मुकाबिल का जिला नीचे बोलने, बड़ा आसान सी बात है, राइट। अच्छा फिर इसको अगर बहुत बोले लिखोज बोले तो मुकाबिल के जिले का नाम BC लिखना और वितर का नाम AC है कि नहीं। अब ये कोसेक बोलते हैं, साइन का उल्टा कौन है अगर किसी ने बोले तो बोलना कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक है। अब जाब्ता याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती किसी को भी। मैं क्या बोला आप भी आपको थोड़ी देर पहले कि खाली एक फार्मूला सही याद रखो, एक रेशो सही याद रखो, एक निस्बत साइन वाली निस्बत सही है। क्या है वो? मुकाबिल का जिला बटे अपोजिट साइड अपॉन, उसको उल्टा करे तो किसकी आ जाए, किसका फार्मूला बने, तो वैसा बोलना पहले। साइन का उल्टा कोसेक है, ये आपको याद रखना है। जो साइन है उसका उल्टा कौन है, कोसेक। तो ये कोसेक का ये याद, ये कौन, ये भूलने वाले है क्या कोई? जब ये याद रहा तो उल्टा करके बोलना बहुत मुश्किल है क्या? यहाँ नीचे वितर है, यहाँ ऊपर वितर बोलने का, ऊपर मुकाबिल है, नीचे मुकाबिल, मुकाबिल का जिला पूरा पढ़े। हाँ मैं सिर्फ मुकाबिल लिख रहा हूँ लेकिन मुकाबिल का जिला है, और इसको उल्टा करके अपोजिट, या फिर इसको उल्टा करके बोले। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना, वो समझ में आए। लेकिन अब यहाँ आपको मेन चीज याद रखना है। तो सबसे पहली बात ये याद रखना थी कि साइन का फार्मूला, और फिर ये याद रखना है कि साइन का उल्टा है कौन, कौन है, कोसेक है ना। साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। अब उसके आगे तीसरी बात जो याद रखने की वो ये है कि इसको मैथमेटिकली कैसा लिखते, रियाजी की जबान में दिन का उल्टा रात है कि नहीं। किसी भी चीज का उल्टा माकूस अगर कोई है, कोई भी चीज का माकूस मुतजाद, उसका उल्टा, उसका कॉन्वर्स, उसका रेसिप्रोकल, समझ रहे कैसा लिखते, वो उतना मालूम होगा तो बस। तो उसको कैसा लिखते, ऐसा ही। यहाँ बहुत ज्यादा हो गए ना गोंधड़ घोटाला। तो ये 7वां फार्मूला लिख रहा हूं मैं। साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है। कभी भी इस तरह से जब लिखा जाए तो ये साइन के नीचे क्या है जी बेटे, 1। अब इसको उल्टा करे तो 1 का आएगा, तो साइन नीचे जाके क्या बनेगा, इसको बोलते हैं साइन का उल्टा कोसेक। समझा? किसका भी उल्टा लिखने का है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन लिख देना, ऐसा लिख, दिन इज इक्वल टू 1 अपॉन रात। क्या मतलब, दिन और रात दोनों एक दूसरे के उल्टे। कवायद पढ़ा रहा हूं मैं, अब ग्रामर, मैथमेटिक्स का ग्रामर, ठीक है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अब वो उसकी तफसील में नहीं जाता, कंफ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ, जो समझ किसी तरीके से आपके दिमाग में बढ़ जाए और आपकी तवज्जो इधर रहे पूरा 1.5 घंटा। हाँ, क्योंकि ये पूरा खत्म करे बगैर अब हलने वाला नहीं। इस तरह से सबसे पहले आपको याद रखना है, हर बच्चे को याद होना है कि साइन का फार्मूला क्या है। अपने जहन में पक्का बैठ जाना, उल्टा सुल्टा मिक्स नहीं कर देना सब। साइन वाला पक्का, साइन में ऊपर कौन है, मुकाबिल का जिला, और नीचे कौन है, वितर है कि नहीं। मुकाबिल का जिला बटा, ये पक्का पक्का याद रहना, बाकी सब याद हो जाए। क्योंकि हमको ये मालूम है कि साइन का उल्टा कौन है, कोसेक है, इसलिए फार्मूले को भी उल्टा करी, वितर बटे मुकाबिल का जिला। और फिर ये भी याद रखेंगे कि उसको मैथ्स में कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते इस तरह से लिखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक। अच्छा जाहिर बात है, जब दिन का उल्टा रात है तो रात का उल्टा कौन रहेगा, तो फिर ये फार्मूले को दूसरी बार और लिख सकते हो,
અને कोसेक थीटा जब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का उल्टा ये होगा 1/sin थीटा, है ना। और एक बात याद रखें, जो दो लोग एक दूसरे के उल्टे होते हैं, है ना, उनका हासिले ज़रब हमेशा एक रहता। क्यों रहता? क्योंकि हमको मालूम है ये साइन थीटा जब तिरछे ज़रब से इधर आएगा तो मसावी के बाद क्या बन जाएगा? 1 बचेगा। तो ये जो हमारा 9वां ज़ाब्ता बन जाता खुद ब साइन थीटा ज़रब ये इधर आ गया तो यहाँ क्या है? और मसावी के बाद क्या बचा? तो ये एक ही ज़ाब्ता 3 बार गोल गोल फिरा के बेवकूफ़ बनाने वाला है कि नहीं? है ना, क्यों भी बेवकूफ़ बनाए हुआ है। किताब में 3 दिए, बच्चा परेशान क्या होगा कि, तो मैंने इस वास्ते एक दिन सोचा ये सब कैसा कर सकते हैं आसानी से। अच्छा अभी बोर्ड पे कितने ज़ाब्ते लिखे आले? 5 हो गए। अच्छा कोई याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती, खाली दिमाग में बिठाना है अपने कि साइन का ज़ाब्ता क्या है। क्या है? अब जिस बच्चे को ये मालूम है कि साइन का उल्टा तो ज़ाब्ते को क्या करेगा? अपने दिमाग में उल्टा करेगा, खुद ब खुद बोल देगा क्या होगा, है ना, खुद ब खुद बोल सकते हैं आप हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। मगर जिसको मालूम है समझ में आ गया कि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों के फार्मूले उल्टे हैं बोलने का मतलब। और अगर लिखना ही दिल बोला उनको मैथ्स की ज़बान में लिखना चाहिए, मैथ्स की, तो ये उसका तरीका है। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। माकूस है एक दूसरे उल्टे, सीधे सीधे घोटी ज़बान में क्या बोलते? उल्टे, दोनों। साइन थीटा इज इक्वल टू, गलती से कोई भी ये नहीं लिखना साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, गलत हो जाए, मतलब ही बदल जाएगा पूरा। मत दोनों बराबर है मतलब लिखिए, दोनों बराबर नहीं, दोनों क्या है। और किसी को एक उल्टा है बोलना है तो क्या लिखना है? 1/, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्या मतलब है इसका? साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे। और इसका क्या मतलब है? और इसका क्या मतलब है? साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए उनका हासिल ज़रब एक है। जो दो लोग एक दूसरे के माकूस होते हैं उनका हमेशा हासिल ज़रब एक है। जैसा कैसा आता 5/2, इसका उल्टा क्या है? 2 × 2 5 × 5, सब कड़गा तो क्या बचे, है ना। दोनों का ज़रब कितना आता? कभी भी उसका रिजल्ट एक होता है। ये है मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स। देखो 5/2 लिखा था मैं, उसका उल्टा कौन है? अब क्या करते? 2 × 2 2 × 2 5 × 5 5 × 5 काटे तो ऊपर क्या बचा? 1 1 का 1, नीचे क्या बचा? 1 1/1 का मतलब 1। तो दो लोगों का ज़रब अगर एक दिख रहा, इसका मतलब वो उल्टे एक दूसरे। तो छोटी सी बात रहती, समझ में नहीं आने रहती, लेकिन आपको लिख के बताना पड़ता, बाबा 5/2 का उल्टा कौन है? तो फिर बोलेगा 2/5। तो उन्होंने क्या करा, एक बार ऐसी पेपर में क्वेश्चन डाल, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ना, 1 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2, फाइंड कोसेक थीटा। अब फाइंड कोसेक थीटा, बच्चे परेशान हो, क्या करें? अब पूरा हल कर रहे पूरा क्वेश्चन, ये बड़ा क्या मतलब है? दोनों कैसे 5/2 है तो ये कितना हुआ? 1 नंबर का सवाल है, एक ही उसमें लिखना है ना आपको, वहाँ दिमाग चलना पड़ेगा कि उल्टे। अब इसका तरीका कैसा है? ऐसा क्वेश्चन दिया ना तो मैं एक तरीका बताता हूँ, उससे बड़ा है, फार्मूला यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लाना है, वो बड़ा हो जाता। तो वो तरीके से कर रहे बच्चे, और मार्क कितने उसको 1। हालांकि वहाँ दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए कि साइन और कोसेक उल्टे है, ये 5/2 है तो 2/5 है। नहीं समझा? वहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, आप ये गिवन है ना, आपको क्वेश्चन में लिखना दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2,
लेकिन क्या लिखा मैंने? लेकिन क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। कोई ऐसा लिखा भी तो चलता, कोई ऐसा लिखा भी तो चलता, दोनों एक ही है। मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले, दोनों का मतलब यही है। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के है ना, इसलिए देयरफॉर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2/5। ये जवाब दे रहे आप यहाँ पे, वजह बोल रहे, वजह क्या बोल रहे? वजह कोसेक और साइन, इसलिए साइन अगर 5/2 है तो कोसेक 2/5। ये बीच में वजह है। लिखने का तरीका भी होता है थोड़ा सा, हाँ? ये समझना चाहिए आप। इस तरह से एक फार्मूला अगर मैंने थोड़ी देर कोशिश किया होगा, आपके समझ में आया तो अब बाकी के जल्दी जल्दी हो जाते थे। एक के पीछे मेहनत लगती कभी भी एक ही काम का है। इसलिए मैं क्या बोला, सबसे पहले साइन याद करो, साइन जरूरी है। साइन का फार्मूला क्या है बेटे? मुकाबिल का जिला बटे वितर। इसीलिए कोसेक थीटा का क्या फार्मूला हुआ? वितर बटे मुकाबिल का जिला, है ना? क्यों? वो क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि वो एक दूसरे के उल्टे है, अपोजिट है ना? ये किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है? नहीं। इसको मैथमेटिकली कैसा लिखते बोले तो क्या बोलेंगे? ये 5 ज़ाब्ते आपको बगैर बोले साइन और कोसेक की जोड़ी जहन में बैठ गई। साइन की जोड़ी किसके साथ है? कोसेक। अच्छा देखिए, दोनों का थीटा है, यहाँ इसमें भी थीटा है, इसमें भी थीटा है। अभी थोड़ी देर से बदलने वाला है, एक में थीटा आएगा, एक में दूसरा आएगा। तो जब दाब्ते बदल जाएंगे, जब अलग अलग हो जाएंगे, हाँ? जब दोनों का एंगल सेम है तो ये फार्मूले, उसमें भी थीटा एंगल है, इसमें भी, उसमें भी ए है तो इसमें भी ए आएगा, उसमें बी आया तो इसमें भी बी आएगा। पक्का? समझा? किसकी किसकी जोड़ी है? दोनों एक दूसरे के है ना, और दोनों का एंगल वही है, एंगल बोलते हैं इसको, एंगल। ये रेशो, ये रेशो, ये एंगल जाविया, और दोनों अलग नहीं होते कभी। कोई भी साइन खाली लिखे मतलब नहीं निकलेगा उसको। उन्हें ये पूछेगा उंगली कहाँ रखो, किस हिसाब से, किस हिसाब से? साइन थीटा के हिसाब से, साइन ए के हिसाब से, साइन सी के हिसाब से, मतलब सी के हिसाब से मुकाबिल का जिला, मुत्तसिल जिला, वितर पहुंचना। हमेशा आपको 3 साइड्स के मालूम है, हाइपोटेनस कौन है, अपोजिट साइड कौन है, एडजेसेंट साइड। यही जरूरत पड़ने वाली है हमेशा, हाँ? दूसरे नंबर पे है कॉस। दूसरे नंबर पे कौन है? कॉस। अच्छा, पहले वाली की जोड़ी किसके साथ है? छठे वाले के साथ। कौन है वो? कोसेक। पहला, लास्ट कोसेक। इसमें कोई डाउट नहीं। अब दूसरा जो है मुत्तसिल जिला और वितर की जोड़ी, मुत्तसिला जिला बटे वितर। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा पढ़े, मुत्तसिला जिला, थीटा से मुत्तसिला जिला, ऐसा पढ़ना चाहिए। अब वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं, सबको मालूम है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस बोलेंगे। एडजेसेंट साइड का नाम ए बी है ना जी बेटे, और ए बी है तो इधर लिखता मैं थोड़ा सा, हाइपोटेनस ए सी। जी हाँ, तो जैसा पहले वाली की जोड़ी लास्ट वाले के साथ है, मतलब साइन की जोड़ी किसके साथ है? कोसेक के साथ है ना? वैसी कॉस की जोड़ी सेक के साथ। इन्हों ऊपर से दूसरे है तो इन्हों नीचे से दूसरे, लास्ट बट वन, सेक। समझ रहे आप? कॉस जो है मुत्तसिल जिला बटे वितर, अब उसके उल्टे कौन है? वितर बटे मुत्त, उसका थोड़ी उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक है। ज़ाब्ता बोले तो फिर उल्टा करके बोलना, नहीं क्या जी? एक पूछे तो दूसरा बोलते थे। तो नंबर 2 कौन है?
कॉस। और चुप नंबर याद करना है, नंबर की कोई अहमियत नहीं है। और चुप तुमको जहन में रहना बोल के। अब बाद में थोड़ी देर के बाद ना, थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी देर के बाद आप हर एक से वाकिफ हो जाएंगे। जब आपको दिमाग में बढ़ जाना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है तो 6। अपनी ABCD में 26 है, यहाँ कितने है खाली? ओनली 6 रेशोस। और वो भी मैं बोलता हूँ 3 ही है, साइन कॉस टेन। बाकी के तीनों उनके उल्टे है ना, वो याद करने का रहता है। वो तो इसलिए उसको 9वीं 10वीं में रहती। दिमाग का इस्तेमाल है, खाली दिमाग का इस्तेमाल। पूरा चैप्टर 3 लोगों ने 3 फार्मूलों के ऊपर टिके हुआ है ना। कॉस का उल्टा है सेक थीटा, एंगल वही रहेगा। क्या जापता है? हाइपोटेन्यूस ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। AC ऊपर आ जाएगा, है ना। ये आपको ज़बानी लिखना है। आपको क्या करना है का मतलब ये है, आपको ज़बानी लिखना है, समझे आप? हाँ, आपको सुनना है और ये ज़बानी लिख के बताना है। अभी थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद नहीं, थोड़ी देर के बाद। इसलिए आप आपस में डिस्कशन नहीं करें, आप यहाँ पर ही सुने, तवज्जो से सुने। मैं एक चीज़ को आप देख रहे होंगे 5-5, 6-6 बार बोल रहा हूँ, है ना। कितने 5-6 बार तो साइन का पूछ लिया अभी तक। साइन का फार्मूला क्या है? देख के बोलो, कोई आराम से देख के बोलने की भी गुंजाइश है अपने पास। हाँ हाँ, है ना। वो एकदम पूछे तो ना सांस उखड़ जाती होगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूछा ही क्यों? 2 साल से कोविड में बैठे हुए, किसी ने नहीं पूछा। आ जाती तुमने पूछ लिया। ये क्या बीमारी है? देखो पूछे लोग कोविड से, और आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन करके। कोरोना से बड़ा कोरोना यही होगा। अलर्ट रहे थोड़ा सा। जो बच्चों की तवज्जो नहीं है, मैं उससे सवाल करता हूँ, आपको मालूम है। तो सवाल इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और जो ये समझ गया इतना हिस्सा, तो जिसने समझ गया उसका फायदा ही फायदा है ना। इसलिए तो बार बार किसी को भी पूछ ले रहे कि भाई साइन का फार्मूला क्या है, मुकाबिल का जिला बटे भीतर, है ना। तो उसको उल्टा करने में आसानी हो जाएगी, तो कोसेक का खुद ब खुद आ जाएगा। दिमाग अभी क्या होता है, बोलने की आदत नहीं है। मैं चूँकि ऐसा एक इंटरटेनमेंट के लिए बोला। हाँ, मेरे को भी मालूम है आपकी कई दिनों से आपको पूछने की, बोलने की आदत नहीं रही, मगर आपको ये पक्का यकीन हो गया होगा कि हम लिख सकते हैं। आप ज़बानी लिखो बोले तो लिख सकते। आपने 6 ज़ाब्ते इधर ही लिखना है खाली। दूसरे कॉलम में फिगर बनाना है, तीसरे कॉलम में ये बाकी के और 6 ज़ाब्ते लिखना है, और बचे वाले ज़ाब्ते इधर लिखना है। ऐसे कागज़ के 4 हिस्से करना है, 4 टुकड़े। एक टुकड़ा दूसरे में फिगर, तीसरे में ये हिस्सा, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13 14 15 16 17 इधर है। ठीक है, इस तरह से 1 से 6 तक पहले हिस्से में पा। आपको ऐसा मैं एक तरकीब से याद करा देना चाह रहा हूँ, मेरे स्टाइल से करो, याद हो जाएंगे। सबसे पहले शक्ल बनाना, बगैर देखे शक्ल बनाना, ये वाली जो बनाना। यहाँ पे थीटा लिखना, इसको लिखना, क्या लिखना, क्यों है उसकी वजह मालूम है आप? बिला वजह के नहीं करे अपन, चूंकि जिसको ये बोलते इसको ये बोलते नहीं, उसके पीछे रीजन है। फिर उसके बाद हमने साइन का एक रेशो लिखे, और उसके बाद साथ ही बीच में पूरी जगह छोड़ के क्या लिखे, कोसेक लिखे। क्या ये लिखे, क्या इसके बाद ये लिखे? क्या ऐसा नहीं लिखे, सीरियल से लिखते नहीं आना है, और कोई लिखना भी नहीं है। अभी आप कॉपी में भी खुद से जब लिखेंगे तो पहला फार्मूला लिखेंगे, बीच में जगह छोड़ेंगे, लास्ट में छठा लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, शक्ल देख के लिखेंगे, तो आप पक्के हो जाएंगे। अब मैंने कौन सा दूसरा क्या लिखा, मुत्तसिल बटे ऊपर मुत्तसिल आया, नीचे तो दोनों में भी वितरित है। साइन के फार्मूले में डिनोमिनेटर में कौन है ना,
और कॉस के फार्मूले में भी कौन है? पहले दोनों फार्मूलों में डिनोमिनेटर में क्या है? क्या याद करने का है जी? फिर बहुत याद करना मुश्किल, गलतियां करते रहते बच्चे। कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहला कौन है फार्मूला? पहले किसका है? पहले वो पहले रेशो का नाम बोलने का, साथ में थीटा बोलने का, फिर मसावी के बाद जाब्ता बोलने का। नंबर 2 कॉस थीटा वाह वाह। अब ऐसा याद अगर करते गए, मैं बोला पहला, पहले के बाद दूसरा, तो गलती होती, इसलिए पहला बोले कि छठा, वो गलती होती जी नहीं। दूसरा बोले कि पांचवा, वो भी गलती नहीं होती, फिर एकदम आसानी हो जाती। और फिर जैसा ये कॉस साइन का उल्टा कोसेक था, तो ऐसा लिखे थे साइन और कोसेक की, इनके 3 फार्मूले हो गए, इनकी तीनों का डब्बा बन गए, है ना। वैसे इस कॉस का उल्टा कौन है? सेक। ऐसे लिखने का, कॉस इज इक्वल टू 1/sec थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। 11वां क्या हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। वही जाब्ता लिखने का, खाली सेक इधर करने का, कॉस उधर बटे में डालने का, और फिर तिरछा ज़रब करके तीसरा जाब्ता डाल देने का, इनटू सेक थीटा ये इधर आ गया, इज इक्वल टू के बाद क्या है ये? इसमें कोई डाउट है? है ना। सेम वही 3 फार्मूले, आसान हो जाता है ना, जल्दी से हो गया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि फिर क्या करें? ये दोनों के बीच में बटे की लाइन मार, ये दोनों के बीच में बटे की लाइन, ऊपर आगा साइन, बटे के नीचे आगा कॉस, ऊपर आगा मुकाबिल बटे भीतर, नीचे आगा। तो जब जो बटे में एक जैसा रहता वो क्या होता? तो ये जो एक तीसरा फार्मूला बना है वो टैन नाम रखे, बीच में बटे की लाइन मार के क्या करे? भीतर भीतर काट दिए, और जो बचा उसको बोले टैन। क्या बोले उसको? ऊपर क्या बचा? मुकाबिल ये कट गया ना, और नीचे क्या बचा? मुत्तसिल जिला बचा। इसमें भीतर कट गया, भीतर आता ही नहीं टैन के फार्मूले में, इसलिए काट के बताया मैं। टैन का फार्मूले में भीतर गलती से भी नहीं बोलने का, रहते ही नहीं तो बोलने का कहीं। किसका फार्मूला है जिसमें भीतर नहीं है ना? टैन के फार्मूले में मुकाबिल बटे मुत्तसिल है, ऐश 3, एक मुकाबिल, एक भीतर, एक मुत्तसिल। अब भीतर ऐश नहीं तो बचा क्या? मुकाबिल बटे मुत्तसिल। समझा क्या? तो जाहिरी बात है हाइपोटेनस कड़का तो क्या बचा? एडजेसेंट साइड बच। इसमें एसी कड़का तो क्या बचा? शक्ल को देखने की भी जरूरत नहीं, बगैर देखे लिखो, है कि नहीं? और टैन का उल्टा कॉट रहता, साइन का उल्टा कौन रहता? वो गड़बड़ नहीं करना, मेरे अल्फाज पे कंफ्यूज नहीं होना, आप अलर्ट रहें, आप बिल्कुल ऐसा बोर हो रहा बोले तो बंद कर देंगे। नहीं सर, साइन का उल्टा कौन है? कोसेक। है ना? तो आपको फार्मूला बोले तो साइन का बोलना, कोसेक बोले तो उल्टा करके बोलना। मैथ्स के ज़माने में कैसा लिखते बोले तो साइन इज इक्वल टू 1/cos कोसेक बोलना, या 1/cos कोसेक इज इक्वल टू साइन बोलना। उल्टा पुल्टा कुछ भी कर रहे तो कंफ्यूज नहीं होना, बोलने का मतलब समझ रहे? ये याद रखना कि उसका जोड़ीदार कौन है। अरे कोसेक नाम लिया कि अब सेक को याद करना, सेक बोला कि नहीं, सॉरी कोसेक बोले कि साइन याद करना, साइन और वो दोनों के फार्मूले एक ही है, खाली उल्टा पुल्टा करके बोलने। अब उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, याद रख लेना साइन में ऊपर मुकाबिल का जिला है, नीचे भीतर है ना? तो जहन में रहेगा, आप एक को पक्का पकड़ के चले।
जहन में ठोस ठोस के बिठा लेंगे, साइन के अंदर भीतर नीचे है तो उल्टा नहीं होगा कभी भी। फिर गलती से क्या होता है, एग्जाम के टेंशन में कुछ ऊपर नीचे हो सकता, तो याद रखने के लिए ये पूरा घंटा भर इसके पीछे डाल रहे हैं, बार बार 5 7वीं 8वीं बार पूछ रहे आपको। अभी वच क्यों पूछ रहे, क्या नहीं अकल नहीं है तुम्हारा, है ना? हाँ मेरे को मालूम है बल्कि तो अकल में अच्छी तरह बढ़ जाना बल के चल रहा है। अच्छा नंबर 2 कौन है? उसका उल्टा कौन है? और कॉस का क्या फार्मूला है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें भी वितर नीचे है और उसका उल्टा कौन है? उसका उल्टा सेक है। कॉस का उल्टा सेक है। अब फार्मूला थोड़ी उल्टा करो बोल रहे हो यार, मैं तुम फार्मूला ही उल्टा करके बोल, वो एक में तकलीफ हो जाती। अच्छा टैन कैसा हासिल करे अपन? साइन और कॉस में से वितर कट गया तो जो बचा वो, यानी हम भूल भी गए, तो हमको स्टोरी याद रहना, अरे दोनों में का वितर कट जाता तो साइन और कॉस का ज़ाब्ता याद रहा तो खुद ब खुद टैन का बना लेते। दोनों में से वितर छोड़ के बस लिख दो, क्या है कि नहीं? मुकाबिल का जिला बटे मुत्तसिल जिला। ऊपर मुकाबिल का जिला आएगा क्योंकि साइन ऊपर, मुत्तसिल जिला नीचे आएंगे। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, होना भी नहीं। और इसका उल्टा जो है लास्ट चौथा कॉट थीटा, तो जाहिर बात है मुत्तसिल जिला ऊपर हो जाएगा, मुकाबिल का जिला नीचे हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऊपर हो जाएगा, अपोजिट साइड नीचे हो जाएगा। और जिस तरह से साइन और कोसेक के 3 ज़ाब्ते लिखे थे, वैसे टैन और कॉट के भी 3 लिखेंगे, लेकिन उससे पहले 2 ज़ाब्ते और लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि हमने टैन कैसा हासिल करे, क्या करे टैन हासिल, बीच में बटे की लाइन मारे, ऊपर किसको रखे, नीचे किसको रखे? तो ये है हमारा 13 मज़हब, साइन को ऊपर रखे और कॉस को नीचे रखे तो हमको टैन मिला। देखो पढ़ो क्या मिला, ऐसे नहीं पढ़ना साइन बटे कॉस मसावी टैन, दिस इज नॉट फार्मूला। हमको ये मालूम होना चाहिए ऊपर साइन, दूसरी जगह पे टैन रखेंगे। आज के बाद जिंदगी में जब भी कहाँ पे भी जरूरत पड़े, सवाल कर रहे, क्वेश्चंस आएंगे, अलिफ बे आप, बे अलिफ बा, अब्बा, क्या हिजे है? तो ऐसी जो है आज के बाद कौन सी भी क्लास में गए आप, कौन सी भी क्लास, आज के बाद ऊपर साइन दिखा नीचे कॉस दिखा बोले कि उसकी जगह टैन आ डब्बा डब्बा, ऊपर नीचे, अगली स्टेप में उसकी जगह है ना। मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। 5 4 नीचे क्या लिखते हैं? 5 और 4 10 होते। क्या चीज है ये जो तो अमल है, ये देखते ज आपको नीचे तीसरी स्टेप खुद ब खुद लिखते आप, वैसे लिखने का, अगली स्टेप में टैन लिख देने का उसकी जगह, वो बता रहा हूँ मैं और इसका इस्तेमाल बताऊंगा आपको। अच्छा ठीक है, अच्छा इधर देखिए, ऊपर साइन नीचे कॉस, तो दोनों मिला के क्या बना? टैन। और टैन का उल्टा कौन? अच्छा उल्टे का मतलब यही नहीं हुआ, ऊपर कॉस नीचे साइन, तो क्या बना? है कि नहीं? याद हुआ कि नहीं हो? है ना? अरे भाई वहीं से याद करना है ना, आपको समझना है कि हम जब फार्मूला बनाए थे तो बटे की लाइन बीच में मारे थे, एक तो ऊपर साइन था नीचे कॉस था, तो उससे टैन हासिल हुआ, भीतर कट के।
फिर जब ऐसा कर देंगे मतलब क्या करेंगे, तो फिर tan का उल्टा हो जाएगा, कौन हो जाएगा। तो ये याद रखने के लिए काफी है, यहाँ बहुत इस्तेमाल होता है दोनों फार्मूला। यानी जब भी आपके पास बटे की लाइन के ऊपर कौन आएगा, नीचे, तो वहाँ अगली स्टेप में क्या रखेंगे, और अगर कॉस ऊपर और नीचे साइन आया तो कॉट रखेंगे आज के बाद, राइट। और फिर ऐसी 3 ज़ाब्ते लिखेंगे दोनों के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे है कि। तो 15वां फार्मूला लिखेंगे अब, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। क्या मतलब, tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं। और इसको और कैसा लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। अच्छा, और कैसा लिख सकते हैं, क्या बड़ा बड़ा काम होगा भाई, क्या मुश्किल काम है। देखे कितने हो गए, 17। याद करने की जरूरत पड़ी क्या, मगर इसी तरकीब से लिखोगे, अगर लिखोगे इसी तरकीब से 4 हिस्से बनाएंगे। पहले हिस्से में पहला फार्मूला लिखेगी, छठा लिखने नहीं, इससे भी पहले शक्ल बनाने, छोटी सी शक्ल बनाने है ना। पहला लिखेगी और उसके बाद नहीं अम्मा, उसके बाद ये लिखे 7, 8, 9 लिखे, ये भूल गए आप। ये 5 पूरे कंप्लीट होए तक इधर दूसरा लिखना ही नहीं है आपको। फर्स्ट लिखे कि छठा लिखने का, और फिर उसके साथ में 7, 8, 9 लिखने का है, तो आसानी होगी आपको, वो दोनों का कनेक्शन समझ में आएगा। फिर ये 5 होने के बाद फिर दूसरा लिख के 5 आएगा, फिर इसके 3 है ना, फिर उसके बाद में चौथा, और फिर 13, 14 पहले लिखेंगे गौर करके, क्योंकि ये इसमें इनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ये दोनों सबसे अलग है। 13वां और 14वां जो फार्मूला है वो बिल्कुल अलग है, उसको यहाँ से समझ के लिखना है। साइन ऊपर कॉस नीचे बोले तो tan, और कॉस ऊपर होगा साइन नीचे होगा तो उसका मतलब cot। फिर ये 3 फार्मूले इसके जैसे है ना। इसमें कोई डाउट है आपको कि नहीं है, क्या है, वेरी गुड, समझा अच्छे से। अच्छा, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस राइट एंगल ट्राइंगल जब भी रहेंगी, फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि ये 40 रहा, तो ये क्या करना, आप 90 में से 40 निकाल के बोल देना कितने बचे, समझ रहे। नीचे का एंगल आपको दिया हुआ है, तो आप ऊपर का एंगल क्या करना, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करना, 90 में से इसको निकाल दे, तो ये रहता 90 में से 40 गए, कितने बचे, 50 रहा। क्यों ऐसा क्यों रहता, क्योंकि तीनों मिला के 180, हमेशा तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180, तो वो इस तरह से हासिल कर सकते हैं आप राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस जहाँ पे भी रहेंगी, ज़्यादा कहाँ 180 करो उसमें से निकालो, तो उसको एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है, मगर 90 वाली मुसल्लस में हमेशा नहीं करना, नहीं कहीं भी शुरू हो जाएंगी। जहाँ 90 दिखा और ये दोनों में से एक मालूम है, अगर ऊपर 90 में से 50 निकाले तो 40 आता, देखो 90 में से 40 निकाले तो 50 आया कि नहीं है। तो एक एक्यूट एंगल आपको मालूम है, नीचे वाला मालूम है, तो आप ऊपर वाला ला सकते। अगर क्वेश्चन में ऊपर वाला दिया है तो नीचे वाला ला ले सकते। क्या करके लाना बोला मैंने, उसको सब्सट्रैक्ट करें, आप 90 में से निकाल दे। तो अब ये इस तरह से तो लिखे हुआ नहीं रहेगा कभी भी। अब यहाँ रहेगा थीटा, तो अपन यहाँ लिखना 90 माइनस थीटा, उसका इस्तेमाल यहाँ ऐसा करना। ले समझो, यहाँ कितना था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ क्या लिखा था मैंने, 50 आया था ना। अब यहाँ पे 90 है, तो ये क्यों नहीं, तो ये क्यों नहीं हुआ, समझ रहे आप। हमेशा याद रखें, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल है
एक जाविया 90 का है, ऊपर का जाविया आपको दिया हुआ है अल्फा, तो आप ये कितना लिखेंगे 90 माइनस अल्फा। नहीं, वही चक्कर है पूरा। कभी भी याद रखें, ये जाविया 90 है, ये जाविया 30 है, तो 90 में से 30 गए, 90 माइनस 30 में। तो इस बात का ख्याल रखें, ये 90, ये ऊपर वाला। अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि आपके पास अब एंगल दो आएंगे, या तो थीटा आएगा या तो 90 माइनस थीटा आएगा। साइन 90 माइनस थीटा, क्या मतलब इसका? मुकाबिल का जिला बटे भीतर, कोई मतलब नहीं बदलेगा, मतलब वही रहेगा हमेशा। इसमें क्या लिखा ना, साइन बोलते अपने दिमाग में कुछ दूसरा नहीं आना, वो चाहना क्या आना। इसका क्या मतलब कि इस पे उंगली रख के सोचो, यहाँ लिखा है, दिख रहा 90 माइनस पे उंगली रख के सोचो, मुकाबिल का है, भीतर का है, मुत्तसिल का है। फार्मूला क्या रहेगा? साइन का ज़ाब्ता क्या रहेगा? और इसका क्या मतलब रहेगा? उस पे उंगली 90 माइनस थीटा का ही शक्ल में वहां उंगली रख के सोचो कि हाइपोटेनस कौन, मुकाबिल का जिला कौन? इसका अपोजिट ये है ना? आओ बोल रहा देखो, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। हाँ, तो वो देखना है ना आपको कि ये उंगली यहाँ रखेंगे, इसके हिसाब से अपोजिट साइड ये हुआ, इसके अपोजिट। यहाँ से बंदूक की गोली मारे तो यहाँ लगेगी, क्या ऐसा गोल फिर के देंगे? हाँ, ये क्या बात हुई? हाँ कहते, इसका मतलब समझ रहा कुछ नहीं, घंटे भर से बेवकूफ बनाया मैं, सब कुछ समझा भाई। एक दो लोग फिर भी इसको हाउ बोल रहे, तो क्या मतलब उनकी तवज्जो नहीं है। दे आर फिजिकली प्रेजेंट हियर एंड मेंटली समवेयर एल्स, वो नहीं चाहिए आपको। आप यहाँ प्रेजेंट दोनों तरीके से रहें, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। हाँ, प्रेजेंस होना चाहिए। इस तरह से नहीं करे, मुकाबिल का जिला कौन सा है तो बोले वो बाजू वाला, ये क्या बात है? साइन थीटा, इसलिए इसकी अहमियत है, इसकी अहमियत इसलिए है कि इसमें आपने एंगल क्या है, इसलिए साइन खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। साइन के साथ उसका थीटा बोलना पड़ेगा, या 90 माइनस थीटा बोलना पड़ेगा, ए बोलना पड़ेगा, या सी, जो भी नाम है उसका। हाँ, ऐसे नहीं लग रहा कोई बात कर रहे बोल के, है ना? ऐसे नहीं लग रहा बोर हो रहे आप बोल के? मुझे तो लग रहा है। तो यहाँ आपने ये याद रखना है, जब दोनों का एंगल सेम था, उसमें भी थीटा था, इसमें भी थीटा था, तो साइन का जोड़ीदार कौन था? कोसेक था। क्या कॉस था? कैसे बोला? कॉस। अरे क्या कॉस? अरे क्या है? अच्छा, मुंह तो अच्छा बना। साइन का जोड़ीदार कौन है? कब कब? दोनों में थीटा है, दोनों का एंगल सेम है बोलते हैं, दोनों का एंगल सेम। लेकिन साइन का जोड़ीदार 90 माइनस में कॉस है, याद रखें कॉस है, दोनों बराबर है। और दोनों को ऐसा लिखते, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। एक के साथ 90 माइनस रहेगा, एक के साथ थीटा। आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे, आगे करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में 90 माइनस आ गया
तो आपका पहला फरीजा रहेगा कि उसकी जगह cos थीटा रख दे, और cos के साथ 90 माइनस आ गया तो उसकी जगह साइन रख दे। समझ, जोड़ी है ना वो, इन्हें इसके साथ 90 माइनस आया तो cos रखने का, cos के साथ क्वेश्चन में 90 माइनस आया तो अगली स्टेप में उसकी जगह साइन रख देना। अगली स्टेप में क्या रखना वो बताया जा रहा, समझिए। वैसी tan की जोड़ीदार हमेशा उल्टा भी करे तो उनोच, 90 माइनस में भी आए तो उनोच कौन, और cot के साथ क्वेश्चन में 90 माइनस आ गया तो tan थीटा रखने का, राइट। और जाहिर बात है बचे वही दोनों, कौन से, पांचवा और छठा। तो सेक के साथ क्वेश्चन में 90 माइनस आ गया तो क्या रखेंगे उसकी जगह, कोसेक थीटा, और कोसेक के साथ 90 माइनस थीटा आ गया, क्वेश्चन में आ गया इत्तेफाक से। तो ये 6 जोड़ियां आपको याद रखनी है। पहले दोनों की जोड़ी, इनकी तो उल्टा भी करो तो उनोच, कैसे भी tan की जोड़ीदार बेचारा कॉटिच है ना, उल्टा भी करे तो, और 90 माइनस में भी। भाई इसका इस्तेमाल करने वाला हूं कल, ये चुप नहीं बता रहा हूं, ये मैं जो है चुप नहीं बता रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करूंगा। आप मेरे को इसी तरह से जवाब देना, जब दोनों का एंगल सेम है तो साइन का जोड़ीदार कोसेक है, कॉस का जोड़ीदार सेक है, कॉस का उल्टा सेक है, मगर दोनों का एंगल सेम है, उसमें भी थीटा है इसमें भी थीटा है। और मैं इस ऐसा लिखा साइन ए इज इक्वल टू, तो आप लिखना 1 कोसेक ए उल्टा, इसमें भी थीटा आएगा इसमें भी थीटा आएगा, इसमें ए आया तो इसमें भी है। एंगल का मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे, नहीं समझा, अब उसको घूर के देख रहे हो, क्या बात, इतना बुरा बुरा घूरने की क्या जरूरत है। सिंपल बोला ना मैंने, बहुत सिंपल बोला, बहुत मुश्किल बोला, आसान है एकदम। इस्तेमाल भी बताऊंगा थोड़ी देर से। क्वेश्चंस में ये यूज कैसा होते, जब आप यूज हो, आप खाली इतना दिमाग में बिठा लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ बस। जब इसका इस्तेमाल का टाइम आ रहे बोलेंगे बहुत आसान दिख रहा, क्वेश्चन करने आ रहे बोलेंगे, और सबक खत्म हो जाए, कल खत्म कर दे तू सबक। हाँ बड़े मजे का है, अपने पीरियड में बैठने वाले के लिए बहुत मजेदार चीज है। ट्रिग्नोमेट्री में तो जो बैठा हो सिकंदर, मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ तो उसको पूरे मतलब समझ में आ जाते, पूरे उसके राज समझ में आ। क्वेश्चन मैंने क्या बताया, अलिफ बेया, देखो बोलने आ रहा, देखो तुमको बोलने आ रहा कि नहीं आ रहा, आपको पढ़ा रहे ना, ऐसे ही होने वाला है। अच्छा अभी सही बोलो, 17 ज़ाब्ते खुद से लिखे कि नहीं? अच्छा पूरी लाइफ में कभी 17 ज़ाब्ते ऐसा एक ही घंटे के अंदर वहीं बैठे हुए, वहां से उठे भी नहीं, अभी याद हो गए, ऐसा कभी हुआ था? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है, वो समझने की। और आज से आपने हमेशा किसी के भी, उसकी वजह थी, 2 वजह थी। उसकी पहली वजह ये थी कि मैंने आपको स्टार्ट करते वक्त चैप्टर कुछ अहम बातें बताया था। वो झाड़ की लंबाई, वो उतनी दूर खड़े रह के आदमी को गिन लेंगे, ये करके, तो आप ऐसा और से देख सही भी यार, क्या खास बात, किसी की भी तवज्जो नहीं हल रही थी जब, है ना। और फिर बाद में दूसरा वजह ये है, उसके मैंने रिलेशंस बता दिया दिमाग में, 5 बार बोल के, 7 बार बोल के, वो किसका उल्टा कौन है, तो आपके दिमाग में बढ़ गया। वो भी आम जबान में बोला, किताब की जबान इस्तेमाल नहीं करा था। हमेशा पढ़ते वक्त कोई भी चैप्टर आज के बाद बड़ी से बड़ी जमात में जाओ, उसका मतलब समझ जाओ। जब आपको उसका मतलब समझ जाए, पूरा कर लोगे। उन्हें कितना भी घुमा के पूछा, आप नहीं भटकोगे, उसको दिमाग में भी। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जब से उसका भी एंगल थीटा, इसका भी एंगल, क्योंकि साइनिच है दोनों में भी, कोसेक ही रहेगा दोनों में भी, लेकिन मतलब बदल जाएगा 90 माइनस लगने से। तो आपको जोड़ी किसकी है वो याद रखना पड़ेगा, उसका जोड़ीदार कौन है। तो साइन का जोड़ीदार 90 माइनस में कौन है? कॉस। और कॉस का? साइन। जाहिर बात है ना, साइन का कॉस है तो कॉस का साइन ही रहेगा।
और उल्टा रहा तो साइन का कोसेक है, हटके नहीं, हटके नहीं। कोसेक साइन का जोड़ीदार कौन है? कोसेक और कॉस का? सेक हाँ, वो याद रखना है। अब है ना, मामला बढ़ते जा रहा, देख रहे कि नहीं? अब गड़बड़ाने वाला है मामला। अब लास्ट वाला, टैन का कॉट है और कॉट का टैन। और इसका सिंपल मतलब ये बोला मैंने। क्या मतलब बोला उसका? ये मतलब बोला कि जब क्वेश्चन में कभी, इस साल तो नहीं आना, अब आगे की आप 11th में जाएंगे जब समझ में आएगा, क्योंकि आप सिलेबस में से बहुत सी चीजें निकल गई। इसकी एक ही एक्सरसाइज एग्जाम में आने वाली है। ये बेहतरीन खुशनसीब बैच है इस साल। इसको ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 6.1 ही आने वाली है, 6.2 एग्जाम में नहीं आने वाली है। 7वां चैप्टर तो पूरा कट हो गया, और इसकी भी खाली एक ही एक्सरसाइज है, तो इसलिए छोटा सा सबक है, इसलिए तो बोला कल खत्म हो जाए। आपको ये आया आगे की जिंदगी में कभी भी cos 90, तो आप उसकी अगली स्टेप में उसकी जगह साइन थीटा है। वैसे ही याद रखें, सेक की जोड़ी कोसेक है, कोसेक की जोड़ी सेक है, ये भी याद रखें आप। कोई इसमें डाउट है आपको? अच्छा, याद करना पड़ता है क्या? बोलो बोला 6 आपके और हो गए, वो 17 और ये 6 23 हो गए। अब आपने खाली दिमाग में इतना लाए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू के बाद क्या लिखना है? अब कॉस के साथ लिखें, टैन के साथ लिखें, है ना, फिर कॉट की जोड़ी, इस तरह से 6 याद रखना है सीरियल से, है ना। और सबके साथ 90 माइनस है, इक्वल टू के बाद किसी के साथ भी 90 माइनस नहीं है ना। ये स्टाइल होता है समझने का, आप उसको याद रखें और ये 6 भी लिख के निकालें, फिर उसका कल इस्तेमाल बता दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।